चंदन दीक्षित। देहरादून से खबर, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का फर्जी ट्वीट वायरल हो रहा है। फर्जी ट्वीट में मदन कौशिक ने खुद को हार के लिए जिम्मेदार बताया है। सोशल मीडिया पर मदन कौशिक का फर्जी ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं हार के लिए। उत्तराखंड एसटीएफ फर्जी ट्वीट के मामले में अब जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पिछले दिनों मदन कौशिक को लेकर कई सवाल और कई तरीके की बयानबाजी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद एक ट्वीट भी उनका वायरल हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक। फर्जी ट्वीट में मदन कौशिक ने खुद को हार के लिए जिम्मेदार बताया है। ये जो ट्वीट है ये भी हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मदन कौशिक का जो ट्वीट है वो फर्जी ट्वीट बताया जा रहा है और वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में लिखा है, उत्तराखंड में भाजपा हार रही है, इसलिए मैं आज ही पार्टी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। सीएम धामी को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, मगर उनकी लालसा देवभूमि में भाजपा को ले डूबी। देखिए, नतीजे आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ये फर्जी ट्वीट जरूर सामने आ गया है। बहरहाल उत्तराखंड एसटीएफ फर्जी ट्वीट के मामले में अब जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। अब इसमें आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये जो ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्वीट वायरल हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का ये फर्जी ट्वीट है। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मदन कौशिक का ये ट्वीट जिसमें कि वो नतीजों से पहले ही भाजपा की हार को स्वीकार भी कर रहे हैं, और हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये ट्वीट फर्जी है। क्या जानकारी आपके पास लग पाई है? जांच पड़ताल किस तरीके से हो रही है अब इसकी? अनु, देखिए, ये ट्वीट फर्जी है या सही है, इसके बारे में तो अभी गहनता से जांच उत्तराखंड एसटीएफ की ओर से की जा रही है। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में मतदान संपन्न हुआ और भाजपा के विधायक चाहे लखसर से संजय गुप्ता हो, कैलाश जैतोड़ी चंपावत से हो या फिर हरभजन सिंह चीमा, इन तमाम विधायकों के विरोध सामने आ रहा था और लगातार इन्होंने आरोप मदन कौशिक पर लगाए। उसके बाद में एक ट्वीट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अपनी हार मान रहे हैं और अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड एसटीएफ की ओर से इसमें जांच की जा रही है कि ये ट्वीट सही है या फर्जी है, उसके बारे में गहनता से जांच कर ली है। लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद में भाजपा में बगावत के सुर जो है वो तेज हो गए हैं और अलग अलग विधायकों की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन की ओर से के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचेंगे और पूरे मामले में बिल्कुल विनोद, अब ये देखना होगा जब धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अमित शाह से आज वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या इस ट्वीट के बारे में भी चर्चा होगी और जो अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है वो देखने वाली बात होगी। क्या उसको लेकर बातचीत होती है? शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो भले ही उत्तराखंड में चुनाव नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन यहाँ के कांग्रेस नेताओं में सीएम पद को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। हरीश रावत ने अपने बयान के बाद अब पोस्ट लिखकर सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिसको लेकर पार्टी आलाकमान के फैसले का सभी को इंतजार है। मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है, मगर उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर दावेदारी होने लगी है। पूर्व सीएम और लालकुआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत किसी न किसी बहाने सीएम की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। आज मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मैं तुझे घषारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घषारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ करूं। इसके साथ ही हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में हरीश रावत लिखते हैं, मैं एक गौरवान्वित जनप्रतिनिधि के रूप में ही जीवन की अंतिम विदाई चाहूंगा और आपका स्नेह अगर मुझ पर निरंतर बना रहेगा तो मेरे लिए ये सबसे गौरवपूर्ण प्रसंग होगा। मगर हरीश रावत की इस दावेदारी पर उनकी ही पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो
कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी कह चुके हैं, सीएम का फैसला हाईकमान को करना है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कोई बात कही है, लेकिन निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब लोग उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेंगे। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव हरीश रावत की अगुवाई में ही लड़ा है। कांग्रेस का एक खेमा हरीश रावत को काफी समय से सीएम फेस की तरह से पेश करता रहा है, मगर एक दूसरा खेमा इसके खिलाफ है। जाहिर है हरीश रावत मतगणना से पहले ही कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा के साथ रामनगर से दनीश खान की रिपोर्ट। हालांकि हल्द्वानी में हरीश रावत ने सीएम के चेहरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बयान का समर्थन भी किया है। हरीश रावत ने कहा जो प्रीतम सिंह कह रहे हैं वो सही है। इसके अलावा हरीश रावत ने गणेश गोदियाल के ईवीएम से छेड़छाड़ के बयान को भी जायज ठहराते हुए चुनाव आयोग से ईवीएम की सुरक्षा की मांग की है। जो कह रहे जो प्रीतम सिंह जी ने कही वही सही। मैंने कहा जो प्रीतम सिंह जी ने कही, जो प्रदीप जी ने कही, जो और जी ने कही वही सब सही। जो कह रहे जो प्रीतम सिंह जी ने कही वही सही। मैंने कहा जो प्रीतम सिंह जी ने कही, जो प्रदीप जी ने कही, जो और जी ने कही वही सब सही। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। उत्तराखंड कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और धारचूला से विधायक हरीश धामी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये आलाकमान तय तो आलाकमान करेगा, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है वो हरीश रावत जी के नाम पे दिया। तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी है। उनसे सीनियर लीडर कौन है भाई? प्रदेश को चलाने के लिए आदमी की सूझबूझ और जो एक दूरदृष्टि जो है वो हरीश रावत जी के अलावा किसी पे नहीं है। और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी सीएम का चेहरा है। हमको पूनम का चाँच चाहिए। हमको हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र का विकास उसी करा लाएंगे और हम अपने क्षेत्र का ही नहीं उत्तराखंड का विकास करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व है, पार्टी हाईकमान है, ये फैसला हाईकमान पर छोड़ना चाहिए। हमारे परंपरा है कि तो हमारा विधानमंडल की बैठक होती है, चुनाव नतीजों के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय विधायकों की राय भी ली जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत इस पर कोई राय नहीं है, मैं तो पार्टी के फैसले के साथ हूँ। तो सीएम कैंडिडेट कौन होगा इस पर तो आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन अपनी इच्छा जरूर हरीश रावत ने जाहिर कर दी है और अब उनका समर्थन भी कुछ कांग्रेस नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जीत किसकी होगी ये भी देखना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। पंकज, एक तरफ हरीश रावत एक एक करके कभी बयानों के जरिए कभी ट्वीट के जरिए अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, कुछ नेता समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ का कहना है कि आलाकमान पर फैसला छोड़ देना चाहिए। बात तो स्पष्ट है कि हरीश रावत अपनी इच्छाओं में जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई पद नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हरीश रावत मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है और इसीलिए वो ये लॉबिंग अपनी बनानी तैयार उन्होंने शुरू कर दी है कि यदि सरकार बनती है तो उनके जो समर्थक विधायक हैं, उनके जो समर्थक नेता हैं, वो इस लॉबिंग को पूरी तरह से तैयार रखें और हरीश रावत के पक्ष में मतदान भी करें और जब विधानमंडल दल की बैठक हो तो उसमें हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर आए। 2012 की देखिए मैं बात बताऊँ तो 2012 में भी यही स्थिति बनी थी जब भाजपा और कांग्रेस एक एक सीट से आगे पीछे रह गई थी। 31 सीट कांग्रेस को मिली थी और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण राज्यपाल की ओर से दिया गया। उस वक्त भी हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था। तो उस दौरान विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया और दो साल के अंदर ही विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया क्योंकि हरीश रावत का उन्हें विरोध झेलना पड़ा और हरीश रावत को 2014 मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें देखिए सोच इशारे कर रही हैं कि जब भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें कांग्रेस की ओर से हरीश रावत सबसे बड़े मुख्यमंत्री
चेहरे के रूप में सामने आते हैं। उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और चुनावों से पहले आपने भी देखा और तमाम हमारे एबीपी के दर्शकों ने देखा कि किस तरह से हरीश रावत ने दिल्ली से लेकर देहरादून तक अपनी लॉबिंग तैयार की और खुद को चेहरा घोषित करने की केंद्र हाईकमान से मांग रखी थी। अब चुनाव देखिए हो गए हैं, मैं 10 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से लॉबिंग बनाई जा रही है, जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है हरीश रावत की ओर से, वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या उनके समर्थक विधायक हो, लगातार वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो हरीश रावत है। हरीश रावत के नाम कि जब नतीजे आएंगे तो जनता ने फैसला किसके पक्ष में किया है और फैसला आने के बाद ही ये तय होगा कि आखिर सबसे बड़ा चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार कौन है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड भाजपा में घमासान के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में सीएम धामी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा विधायकों के विरोध का मामला आला कमान तक पहुंच चुका है, जिस पर आज सीएम धामी पूरी रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में सियासी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप जो है वो ये है, पार्टी के लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कहा है मदन कौशिक पर चुनाव हराने के लिए साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। और अब देखिए एक ट्वीट भी जो वायरल हो रहा है, उसकी जांच होना भी बहुत जरूरी है कि वो मदन कौशिक की ओर से किया गया है या कोई फर्जी ट्वीट है। हालांकि उत्तराखंड एसटीएफ उसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब आलाकमान ने मदन कौशिक से जवाब भी इसको लेकर मांगा है। आज जब पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से बातचीत करेंगे और जो गतिविधियां इस वक्त उत्तराखंड भाजपा में चल रही है उसके बारे में जानकारी देंगे, तो ये देखना होगा कि क्या आगे किया जाता है, क्योंकि अंदरूनी जो घमासान है, अंदरूनी कला जो है वो बार बार सामने आ रही है। भाजपा में अंदरूनी कला के लग रहे आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता गिमा दसोनी ने कहा नतीजों में हालत और ज्यादा खराब होगी। एक विधायक प्रत्याशी नहीं, अब तो चौतरफा हमला लोग प्रदेश अध्यक्ष पर बोल रहे हैं, अपने संगठन पर बोल रहे हैं और ये काफी गंभीर आरोप हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष की निष्ठा और उसके समर्पण भाव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो भी कोई कार्यकर्ता नहीं, विधायक प्रत्याशी, तो ऐसे में इसको संगठन को गंभीरता से लेना चाहिए और जांच केवल एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जांच तो मदन कौशिक जी से भी पूछा जाना चाहिए, उनकी भूमिका पर बहुत संदिग्ध सवाल उठ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में चुनाव के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई तरीके के आरोप मदन कौशिक पर लगाए गए हैं। अभी नतीजे आने में वक्त है, लेकिन आज धामी भी दिल्ली में मौजूद है। क्या बातचीत हो सकती है, क्योंकि अब एक ट्वीट भी सामने आया, उस ट्वीट को लेकर भी क्या आज कोई बातचीत होना संभव है? बिल्कुल अनु, देखिए अभी उत्तराखंड में जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, उत्तराखंड भाजपा में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भाजपा के विधायक लक्सर से संजय गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि हराने का एक बेहद प्रयास मदन कौशिक की ओर से किया गया है और दूसरी तरफ चंपावत से कैलाश गहतोड़ी, हरभजन चीमा, ये तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आरोप मदन कौशिक पर लगाए हैं और उस तरह जिस तरह से अनुशासनहीनता भाजपा संगठन की ओर से देखी जा रही है, जल्द ही इन तमाम भाजपा के विधायकों को नोटिस देने की भी तैयारी भाजपा संगठन की ओर से की जा रही है। बहरहाल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में इस बात पर भी अपना ब्यौरा ज़रूर देंगे। आखिरकार उत्तराखंड में भाजपा में जो बगावत के सुर दिख रहे हैं वो आखिरकार सब ठीक ठाक नहीं है और उसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष हो मदन कौशिक और या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक निजी कार्यक्रम है और वो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का कार्यक्रम। विनोद, अब देखने वाली बात होगी कि जब मुलाकात होगी तो इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत होती है और क्या इसके बाद कोई नतीजा निकल पाता है, क्योंकि एक के बाद आरोपों की झड़ी तो भारतीय जनता पार्टी में लगती जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आज बड़ी खबर की करेंगे देहरादून से खबर, जहां रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मुद्दा अब गर्मा गया है। दिसंबर से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी जो उसके बाद दे दी है। हल्द्वानी में भी रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। 21 फरवरी से कार्य बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे दी है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां रोडवेज कर्मचारियों को दिसंबर से अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर उनकी जो मांग है, उनका जो वेतन है उन्हें नहीं मिलता है तो 21 फरवरी से कार्य का बहिष्कार करेंगे।